वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जिशान खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायो फैक्ट्स। दोस्तों, जैसे कि अगली वीडियो में हमने एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा था, आज हम एनिमल किंगडम के फर्स्ट पार्ट को यानी कि वर्टिब्रेट्स को पढ़ेंगे डिटेल से कि वो क्या है और उन्हें अलग अलग हिस्सों में क्यों बांटा गया है और उनकी खुसूसियात क्या है। दोस्तों, इससे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वार्म ब्लडेड एंड कूल ब्लडेड एनिमल्स में क्या फ़र्क है, यानी कि सर्द खून और गर्म खून वाले जानवरों में क्या फ़र्क है। दोस्तों, ये बताना कोई भी मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल डिफरेंस है। दोस्तों, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो अपने जिस्म का दर्जे हरारत अपनी मर्जी से या माहौल की मर्जी से नहीं बदलते, बल्कि उनका जिस्म का दर्जे हरारत एक ही रहता है। और जो कूल ब्लडेड एनिमल्स हैं उनका जिस्म का दर्जे हरारत उनके माहौल के मुताबिक बदलता रहता है, यानी कि वो बदलते हैं अपने माहौल के मुताबिक अपने जिस्म का दर्जे हरारत। हमारी पहली टॉपिक है मछलियाँ यानी कि फिशेस। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मछलियाँ पानी में रहती हैं। दोस्तों, मछलियाँ पानी में सांस कैसे लेती हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। जैसे कि हम सांस अपने फेफड़ों की मदद से लेते हैं, यानी कि उनकी मदद से हमारे जिस्म में ऑक्सीजन अलग हो पाती है मुख्तलिफ गैसों से। उसी तरह पानी में मछलियाँ जब सांस लेती हैं तो पानी में से ऑक्सीजन जुदा करने का काम उनकी गिल्स का होता है, जिन्हें उर्दू में गिलियाँ कहते हैं। दोस्तों, ये गिलियों का काम जो है वो पानी में से ऑक्सीजन को अलग करके जिस्म को पहुंचाना और बाकी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देना। मछलियाँ अंडे भी पानी में देती हैं, यानी कि उनके बच्चे अंडों से निकलते हैं और वो अंडे पानी में ही देती हैं। दोस्तों, मछलियों के बारे में मैंने आपको बताया कि ये कूल ब्लडेड हैं, यानी कि ये अपने जिस्म का दर्जे हरारत अपनी मर्जी से या माहौल की मर्जी से बदल सकती हैं। दोस्तों, मछलियों के पैर या हाथ नहीं होते, बल्कि उनके बजाय उनके फिन्स होते हैं, यानी कि पर होते हैं, पंख। फिन्स यानी कि पंख होते हैं। दोस्तों, मछलियों का पूरा जिस्म जो होता है वो स्केल्स यानी कि तराजुओं से ढका हुआ होता है। तो दोस्तों, मछलियों के बारे में यही सिंपल सी नॉलेज थी जो मैंने आपको बता दी। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारी लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर जानवर आते हैं वो हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस की खुसूसियात ये जो जानवर होते हैं ये खुश्की और पानी यानी कि ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। दोस्तों, इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये सांस अपनी स्किन के ज़रिए से भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने वर्म्स के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, जैसे कि फ्रॉग है, फ्रॉग के पास सांस लेने के या ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने के हम कहें कि दो तरीके होते हैं। एक ह्यूमंस जैसा यानी कि नोज और लंग्स के थ्रू, एक उनके स्किन के ज़रिए। दोस्तों, उनकी स्किन को आपने नोट किया है, हमेशा मॉइस्ट रहती है, यानी कि नमी भरी रहती है। अगर ये स्किन इनकी ड्राई हो जाए तो शायद ये सांस ना ले पाएँ और मर जाएं। दोस्तों, एम्फीबियंस जो होते हैं यानी कि वो अपनी स्किन के ज़रिए भी सांस ले सकते हैं। दोस्तों, इनकी दूसरी खुसूसियात ये हैं कि ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी कि सर्द खून वाले जानवर हैं। तो इसका मतलब सीधा है कि ये भी अपने माहौल के मुताबिक टेम्परेचर को बदल सकते हैं। दोस्तों, ये भी पानी में ही अंडे देते हैं, यानी कि ये अंडे देते हैं और ये पानी में ही अंडे देते हैं। और तो और दोस्तों, इनका जिस्म हमेशा नमी भरा रहता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। दोस्तों, एम्फीबियंस के कुछ मिसाल फ्रॉग्स, टॉड्स और सैलेमेंडर हैं। दोस्तों, हमारे इसके तीसरे जो जानवर हैं वो रेप्टाइल्स, यानी कि जो जानवर रैंक पे चले।
तकरीबन रेप्टाइल्स की टांगे भी मौजूद होती हैं, पर उसके बावजूद भी वो ज़मीन पे रेंग के चलते हैं। इनके एग्जांपल्स में जैसे कछुआ, मगरमच्छ वगैरह होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ जानवर की टांगे भी मौजूद होती हैं तो कुछ की नहीं भी होती हैं, जैसे कि सांप वगैरह। दोस्तों ये भी कुल ब्लडेड एनिमल्स हैं। कुल ब्लडेड एनिमल्स की आपको डेफिनेशन पहले से ही पता है। दोस्तों ये ज़मीन पे अंडे देते हैं, यानी कि ये अंडे देते हैं और वो ज़मीन पे देते हैं। एम्फीबियंस और फिशेस की तरह पानी में नहीं देते। रेप्टाइल्स जो होते हैं उनकी जो स्किन होती है, यानी कि उनकी जो जिल्द होती है वो खुश्क रहती है और उनके जिल्द पे भी मछलियों की तरह स्केल्स यानी कि तराजू मौजूद होते हैं। हमारी लिस्ट में जो चौथे नंबर पे जानवर आते हैं वो हैं बर्ड्स। दोस्तों बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी कि जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर यानी कि गर्मी का दर्जे हरारत अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते, या दूसरे वर्डों में कहें ये अपने जिस्म का दर्जा हरारत माहौल के मुताबिक नहीं रखते, बल्कि एक ही रखते हैं। दोस्तों बर्ड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह होता है। बर्ड्स को एक चोंच होती है, उनके 2 पर होते हैं उड़ने के लिए, उनका पूरा जिस्म फीदर्स से यानी कि परों से ढका हुआ होता है। दोस्तों ये भी अंडे देते हैं, इनकी 2 लंबी टांगें होती हैं और कुछ बर्ड्स के पर तो होते हैं पर वो छोटे होते हैं और वो उड़ नहीं सकते। और कुछ बर्ड जैसे कि वो पेंगुइन तो आपने सुना होगा, उसके छोटे पर होते हैं और वो उन परों को पानी में तैरने के लिए इस्तेमाल करता है। फ्रेंड्स मैमल्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाए। हमारा 5वां और आखिरी टॉपिक जो है वो मैमल्स के बारे में है। मैमल्स बच्चे देते हैं ना कि अंडे, और हमारी डेफिनेशन भी यही है कि ये मैमल्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाएं। तो मैमल्स की मादाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। और दोस्तों इनके बॉडी स्ट्रक्चर में क्या होता है, इनके ऊपर स्किन होती है, स्किन के ऊपर इनके बाल होते हैं। कुछ जानवरों के स्किन के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं जिन्हें हम FUR कहते हैं, या नरम छोटे छोटे बाल, जैसे कि शीप के ऊपर होते हैं या कुछ और जानवर सिल्की नरम बाल। फ्रेंड्स अगर आपको किसी दी गई नॉलेज अच्छी लगे